हर हर महादेव। आज हम आए हैं देहरादून के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय स्थान टपकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए, जो देहरादून के करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह इसका एंट्री गेट है। यहाँ थोड़ी ही दूर चलते हुए आपको मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। यह देहरादून का एक ऐसा पवित्र और चमत्कारी स्थान है जहाँ पर भगवान शिव स्वयं प्रकृति के रूप में विराजमान है, जो है टपकेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ से थोड़ा आगे चलते ही आपको कुछ सीढ़ियाँ नज़र आएंगी। यहाँ सीढ़ियों से उतरते ही सामने ही आपको बजरंगबली की बहुत ही बड़ी प्रतिमा दिखेगी और इनके पास बहती हुई एक नदी भी है, जो है तमसा नदी। यह एक मौसमी नदी है जो मंदिर के किनारे से होकर बहती है। हालांकि यह नदी मंदिर के अंदर नहीं जाती, बल्कि उसके पास ही बहती रहती है। यह मंदिर देहरादून के पास दून घाटी में तमसा नदी के तट पर स्थित है। नदी का बहाव इतना तेज़ था कि आप इसकी आवाज़ साफ सुन सकते हैं। यह मंदिर एक प्राकृतिक गुफा के अंदर बना हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ शिवलिंग पर गुफा की छत से लगातार जल की बूंदें टपकती रहती हैं। इसी कारण इस मंदिर का नाम टपकेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये गुफा के अंदर बना हुआ है और आप यहाँ सभी देवी देवताओं के दर्शन भी कर सकते हैं। मंदिर की गुफा के अंदर का वातावरण बेहद ही शांत, ठंडा और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ की पौराणिक कथाओं के अनुसार हमें यह पता चला कि यह स्थान महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ मंदिर के अंदर ही यह दुकानें भी बनाई गई हैं, जहाँ से आप फूल, प्रसाद ये सब ले सकते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए। माता वैष्णो देवी, वहीं के एक अंकल ने बताया कि वहाँ माता वैष्णो देवी की गुफा भी है। तो फिर क्या था, हम चल दिए वहाँ जयकारे लगाते हुए। साइड हो गया ना मामा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये गुफा काफ़ी छोटी और बहुत लंबी थी। तो यहाँ पर कुछ लोगों को चलते हुए परेशानी आ रही थी, क्योंकि बहुत ही छोटी थी, तो आपको बहुत झुक के चलना पड़ रहा था। तो चलते चलते हमें फाइनली माता वैष्णो देवी जी के दर्शन हो गए थे। ये एक मंदिर बना रखा था अंदर छोटा सा, और यहाँ पुजारी जी भी बैठे थे। तो हमने सबने दर्शन करे यहाँ पे। अगर यहाँ कम भीड़ है तो आप आराम से दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी ज़्यादा भीड़ होती है तो इतना टाइम नहीं लगता। हम जब गए थे तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो हमारे दर्शन आराम से हुए। आप टपकेश्वर महादेव टेम्पल में काल भैरव जी के भी दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्राचीन और महत्वपूर्ण शिव मंदिर है जहाँ काल भैरव जी की भी पूजा की जाती है। हालांकि आप जैसे कि जानते हैं कि मुख्य तौर पर काल भैरव मंदिर उज्जैन और काशी में है, बट आप यहाँ पे भी उनके दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर की खासियत ही यही है कि ये पूरे गुफा के अंदर बना हुआ है, और आगे चल के आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चुन्नियाँ बांध रखी थी। यहाँ पे आप मन्नत मांग सकते हैं और यहाँ पे बांध सकते हैं। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपको एक पंडित जी दिखेंगे जो कलावा बांध रहे थे। इनकी ये मान्यता थी कि आप जो भी आपका पुराना कलावा है वो उतार के आप तमसा नदी में फेंक दें और आप यहाँ पे नया कलावा बांधें। ठीक, आपके पास जितने भी श्रद्धा अनुसार जो भी पैसे आप रखना चाहें वो उसी हाथ में पकड़ लें और उस पर फिर कलावा बांध के वो पैसे चढ़ा दें। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, आप बाकी कलावा को उतार के उसको तोड़ के नदी में फेंक सकते हैं। तो आप उसको अपने हाथ में लीजिए, उसे अच्छे से रोल करिए और फिर उसको नदी में ही फेंकिए, क्योंकि बीच में बहुत डिस्टेंस होता है तो आपकी कहीं नीचे भी गिर सकता है, लेकिन आपको सिर्फ नदी में ही तमसा नदी में फेंकना है, ऐसी इनकी यहाँ पे मान्यता है। और पास इधर आ जाओ, फेंकना है।
तो लकीली मेरा कलावा जो मैंने उतारा था वो पूरा नदी के अंदर ही गया था। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ वही कलावा बांध रखा है जो पंडित जी ने बांधा था, बाकी उतार के मैंने उसी में तमसा नदी में फेंक दिया था। यहाँ तमसा नदी का बहाव बहुत ही तेज़ था और इसकी लहरों की आवाज़ एक अलग ही सुकून दे रही थी। अगर आप कभी देहरादून आएँ तो टपकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। यह जगह आस्था, प्रकृति और भक्ति का अद्भुत संगम है। हर हर महादेव।